हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आखिब टेक फॉर यू गाइस। आज हम इस HTML सीरीज़ में देखेंगे HTML फॉर्मेटिंग और HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। गाइस, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल पे जो भी न्यू वीडियो अपलोड हो वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस आइए हम अपना HTML वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम ओपन करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड यानी कि VS कोड। यहाँ पे हम सबसे पहले फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे फ़ाइल को नाम दे रहा हूँ HTML फॉर्मेटिंग। आप जो चाहे वो नाम दे सकते हो। इसको मैं जो हमने फ़ोल्डर बनाया था HTML उसमें सेव करता हूँ। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि हम HTML फाइल को .html एक्सटेंशन से सेव करते हैं। तो गाइज़ ये हो गई मेरी फ़ाइल क्रिएट एंड सेव। अब यहाँ पे मैं HTML का सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, सबसे पहले हम HTML टैग लिखते हैं। उसके बाद हेड टैग में मैं यूज़ करूँगा टाइटल यहाँ पे आप जो चाहो वो दे सकते हो। मैं सिंपली यहाँ पे दूंगा HTML फॉर्मेटिंग। उसके बाद यहाँ पे हम ले लेते हैं बॉडी टैग। अब गाइज हम स्टार्ट करते हैं HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। तो गाइज सबसे पहला जो फॉर्मेटिंग टैग है वो है बी टैग, या आप इसको बोल्ड टैग भी बोल सकते हो। बी टैग किस लिए यूज़ होता है? टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि मेरा यहाँ पे टेक्स्ट है HTML, अगर मुझे इसको बोल्ड में लिखना है तो मैं सिंपली बी टैग का यूज़ करूँगा। जैसे ही मैं इसको बी टैग के बीच में लिखूँगा ये ब्राउज़र में अपने आप बोल्ड शो होगा। आइए हम देखते हैं जो हमने बी टैग यूज़ किया है वो किस तरह से वर्क करता है। तो सबसे पहले मैंने फ़ाइल ओपन की। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये जो बी टैग है ये बोल्ड हो गया है। अगर हम इसको ऐसे ही नॉर्मल में देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल HTML फॉर्मेटिंग, बी आर टैग का यूज़ करता हूँ यानी कि लाइन ब्रेक करने के लिए, जिससे आपको समझ में आएगा। सो गाइस देखिए यहाँ पे हमारा जो पहला टैग है वो नॉर्मली शो हो रहा है। दूसरा जो टैग है वो सॉरी जो हमारा पहला लाइन है वो हमारी नॉर्मल शो हो रही है और जो दूसरी लाइन है वो हमको बोल्ड फॉर्मेट में शो हो रही है। तो बी टैग का जो यूज़ है वो टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए यूज़ होता है। इसके बाद जो दूसरा टैग है वो है स्ट्रॉन्ग टैग। स्ट्रॉन्ग टैग सिमिलरली बोल्ड टैग की तरह ही वर्क करता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग टैग और बोल्ड टैग में डिफरेंस ये है कि हम स्ट्रॉन्ग टैग को जब यूज़ करते हैं जब हमें कोई इम्पोर्टेंट टेक्स्ट को शो कराना हो। अदरवाइज बी टैग जो है वो नॉर्मल टेक्स्ट के लिए यूज़ होता है। याद रखिए स्ट्रॉन्ग टैग जो है वो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट के लिए ही यूज़ होता है। सो गाइज जैसे कि मैंने यहाँ पे सेव किया, अब इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर भी वो सेम हो रहा है। मैं थोड़ी देर के लिए इसका कंटेंट चेंज करता हूँ। द फर्स्ट जैसा कि आप देख पा रहे हो दोनों भी सिमिलर शो हो रहे हैं बोल्ड में, लेकिन इसका डिफरेंस ये है कि स्ट्रॉन्ग टैग आप उस वक्त यूज़ कीजिए जब आपको किसी इम्पोर्टेंट टेक्स्ट को या इम्पोर्टेंट चीज़ को हाईलाइट करना हो। अदरवाइज आप बी टैग का ही यूज़ कीजिए। इसके बाद जो थर्ड टैग है वो है हमारा इटैलिक टैग यानी कि आई टैग। आई टैग इसलिए यूज़ होता है टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए आई टैग या इटैलिक टैग यूज़ होता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमारा जो HTML वाला टेक्स्ट है वो इटैलिक फॉर्मेट में शो हो रहा है। 1 सेकंड गाइज, मैं इन चीज़ों को कमेंट कर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आएगा। चलिए मैंने कमेंट किया और सेव किया। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट है वो इटैलिक फॉर्मेट में शो हो रहा है। तो याद रखिए इटैलिक टैग जो है हमारा वो टेक्स्ट को इटैलिक फॉर्मेट में शो करने के लिए यूज़ होता है। इसके बाद हमारा जो थर्ड टेक्स्ट है थर्ड टैग है वो जो है हमारा है मार्क टैग। मार्क टैग जैसा कि आप नाम से ही गेस कर सकते हो, मार्क टैग यूज़ होता है किसी भी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल
यहाँ पे मेरा द HTML। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, सिर्फ फॉर्मेटिंग को हाईलाइट करना है। तो फॉर्मेटिंग को हाईलाइट करने के लिए हम यहाँ पे जो है मार्क टैग का यूज़ कर रहे हैं। मार्क टैग टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए यूज़ होता है। आइए हम ब्राउज़र में देखते हैं ये किस तरह से वर्क करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे जो हमारा फॉर्मेटिंग है वो हाईलाइट हो रहा है। हमने जो मार्क टैग में फॉर्मेटिंग दे रखा था वो यहाँ पे हमको हाईलाइटेड हो रहा है। इसके बाद हमारा जो चौथा टैग है वो है स्मॉल टैग। ये सिंपली, जैसा कि आप नाम से ही गेस कर सकते हो, ये टेक्स्ट को स्मॉल शो कराने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो द स्मॉल, यहाँ पे मैंने इसको सेव किया। जैसे कि आप देख पा रहे हो, जैसे ही मैं जो भी कंटेंट हमारे यहाँ पे स्मॉल टेक्स्ट में है, स्मॉल टैग में है, वो इससे स्मॉल में शो हो रहे हैं। तो गाइस, स्मॉल टैग सिंपली यूज़ होता है टेक्स्ट को स्मॉलर फॉर्मेट में शो करने के लिए। इसके बाद जो टैग है हमारा वो है डिलीट टैग, यानी कि DEL। ये टैग यूज़ होता है, जब भी आप ये टैग यूज़ करोगे ये ब्राउज़र को शो करेगा कि इसके अंदर का जो भी टैग है वो डिलीटेड टैग है, यानी कि डिलीटेड कंटेंट है। और ब्राउज़र अपने आप ऑटोमेटिकली उसके बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देगा। फॉर एग्जांपल, जैसा हम यहाँ पे देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये टेक्स्ट को ही पेस्ट किया है। सेव करके हम यहाँ पे चेक करते हैं। जैसे कि आप ब्राउज़र में देख पा रहे हो, यहाँ पे जो टैग, यहाँ पे जो टेक्स्ट है उसके बीच में एक लाइन शो हो रही है, यानी कि ये ब्राउज़र को बताता है कि ये जो डॉक्यूमेंट में हमने टेक्स्ट इंसर्ट किया था वो डिलीटेड है। उसके बाद जो टैग है वो है इंसर्ट टैग। इंसर्ट टैग यानी कि इंसर्ट टैग डिफाइन करता है कि जो भी हमने इंसर्ट टैग के अंदर लिखा है वो डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो गया है। और ब्राउज़र अपने आप इसके बीच में इसके नीचे एक लाइन, जैसे कि हम बोल सकते हैं अंडरलाइन, ब्राउज़र इसको अंडरलाइन कर देता है। तो जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे हम ब्राउज़र में देख सकते हैं, ये देखिए, ये डिलीट टैग में बीच में लाइन आ गई और इंसर्ट टैग में नीचे अंडरलाइन हो गया। तो सिंपली इंसर्ट टैग जो है वो बताता है कि हमने डॉक्यूमेंट में कुछ इंसर्ट किया है, और वो उसके नीचे ब्राउज़र अपने आप उसको अंडरलाइन कर देता है। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट टैग है वो है सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट यूज़ होता है, सब टैग यूज़ होता है सब स्क्रिप्ट के लिए। ये टैग मोस्टली केमिकल फार्मूलेस को शो कराने के लिए यूज़ होता है। इसमें जो होता है, इस टैग के अंदर आप जो भी कंटेंट लिखोगे वो उसका हाफ कैरेक्टर नॉर्मल लाइन से नीचे शो होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम फार्मूले देखते हैं H2O, O2O। जब हमें इस तरह की कोई चीज़ें डिस्प्ले करानी हो, जब हम सब टैग को यूज़ करते हैं। जैसा कि अब हम यहाँ पे देखते हैं H, मैंने यहाँ पे H ले लिया, यहाँ पे 2 ले लिया और यहाँ पे O ले लिया। अब इसको मैं सेव करता हूँ और ब्राउज़र में चेक करता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये जो हाफ कैरेक्टर है वो नीचे शो हो रहा है। अब गाइज, अब इन सब टेक्स्ट में आप स्टाइल शीट भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप इसके अंदर भी स्टाइल यूज़ कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे जो 2 का कलर है उसको मुझे रेड करना है। तो सिंपली आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कलर, जैसे आप इसको यहाँ पे कलर रेड दे के सेव करोगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये O2 का कलर, सॉरी 2 का कलर रेड हो गया है। अब इसके बाद गाइस जो हमारा लास्ट टैग है, फॉर्मेटिंग टैग, वो है सब, सॉरी सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट में क्या होता है कि इसमें जो टेक्स्ट है वो हाफ हाफ जो टेक्स्ट है वो नॉर्मल लाइन से अबाउ शो होता है। ये अपोजिट है सब स्क्रिप्ट के। फॉर एग्जांपल, जैसा कि हमें कोई क्लास का नाम लिखना हो 10, उसके ऊपर जो हम TS लिखते हैं, जैसे कि अब हम यहाँ पे देख सकते हैं
एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा 10 और यहाँ पे सिंपली दे दिया मैंने TH। अब जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा TH है वो नॉर्मली ऊपर से होगा। सो गाइज ये था हमारा HTML फॉर्मेटिंग। इसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे बता सकते हो, या कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।